जी एक मैंने आपसे पूछना था जो कुरान पाक में और आप वसल्लम की जो सीरत में मेडिकल साइंस के बारे में मिलता है, जिस तरह अभी साइंस भी मान रही है कि फास्टिंग के ज़रिए आप शुगर, डायबिटीज़ या जो जो बीमारियाँ हैं उसका इलाज कर सकते हैं यानी कि। तो अब तो साइंस भी इस तरफ आ रही है, आपका क्या राय है इसके बारे में? हम आप तो इस वसल्लम बात तो को तब इससे हम तो इस फास्टिंग भी बात को हमारे बात सुन लें जवाब। हम तो इसको तब मानते हैं कि अगर रसूल अल्लाह ने इस वजह से किया होता कि आपकी फास्टिंग शुगर लेवल जो है वो अच्छी हो जाएगी, तो हम तो तब उसको मानते हैं। रसूल अल्लाह ने एक रिचुअल दिया, जो रिचुअल बड़ा कॉमन था। करवा चौथ का व्रत वो भी करते थे, हिंदू भी रखते थे, मसीही भी रखते थे, यहूदी भी रोजे रखते थे। तो ये तो उन्होंने एक रिचुअल सेंस में रखा। उन्होंने कोई कोई हिडन कोई हिडन बायोलॉजी या उसकी कोई मेडिकल बेनिफिट की वजह से तो नहीं उन्होंने रखा। अगर मेडिकल बेनिफिट की वजह से उन्होंने कहा है, जैसे उनकी वो हदीस है कि हाँ जी वो मक्खी दो डूबेगी तो पूरी डूब गई तो ठीक हो गया, एक पार में उसकी शफा है, एक में गंध है। अगर कोई एक्सप्लिसिटली उन्होंने बात की होती तो हम कहते हैं हाँ भाई इसमें फायदा। और वैसे भी वो जब फास्टिंग की जो जो जितनी भी मॉडर्न फास्टिंग जो है ना वो पानी से आपको नहीं रोकती। ये जो 40 डिग्री हीट में आपको 13-13 घंटे के जो रोजे होते हैं उसमें आपके बेड़े घर की होते हैं। तो शुगर तो आपकी शायद नीचे चली जाए, लेकिन आपके और ब्लड इतना थिक हो जाता है कि आपके बेड़े गर्क हो जाते हैं। सो इसका इसका साइंस मेडिकल बेनिफिट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक एक रिचुअल से है, ये उन्होंने रिचुअल की सेंस में दिया। ये वैसे ही आर्गुमेंट है जैसे जब रसूल अल्लाह से पूछा गया कि खुदा को किसने बनाया, तो उन्होंने आगे से ये तो अब बाद में लोगों ने बना दिया ना, वो जी टीलियोलॉजिकल आर्गुमेंट देखें जी, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, इन्फिनिट रीग्रेस वगैरह वगैरह। रसूल अल्लाह को तो इन बातों का नहीं था पता। रसूल अल्लाह ने तो एक नॉर्मल बात की है कि रसूल अल्लाह ने क्या कहा। रसूल अल्लाह ने कहा भाई जब आपको कोई पूछे खुदा को किसने बनाया, तो आगे से कह दो कि मेरा ईमान अल्लाह पे है भाई, अल्लाह तौबा मुझे, अल्लाह मुझे शैतान से बचाए बस। इस पे एक आधी बात मैं भी हारिस ऐड कर दूं, बल्कि दो तीन बातें। एक तो पहली बात ये है कि ये जो रमजान या रोजों का जो मामला आया था ना, ये आया था मदीने में। इन्होंने कॉपी किया ये भी, यहूदियों को जब इन्होंने देखा इस तरह की एक्टिविटी करते हुए, तो ये उधर से आया। तो इसलिए वो कहना कि जी ये पहले से ही आता था। एक बात ये गलत होगी। दूसरी बात, ये जो सेहत वाली बात कर रहे हैं ना, इस पे बाकायदा फतवे हैं कि शुगर के जो मरीज है ना, वो क्योंकि इतनी लंबी फास्टिंग नहीं कर सकते, तो इस पे फतवे हैं कि शुगर वाले मरीज जो एक खास एज से गुजर चुके हैं, अगर आपको कोई कंडीशन है, वो रोजे ना रखें, वो अपनी जगह किसी का रोजा अच्छा, खुलवा ले। हाँ यानी जी, यानी क्योंकि जो खतरनाक हो सकता है। हाँ, क्योंकि जो बंदे जिसको डायबिटीज होती है ना, उसका जो शुगर लेवल एक खास लेवल पे मेंटेन नहीं रहता नेचुरली। हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली जो इंसुलिन होती है वो एक खास लेवल मेंटेन रखती है, लेकिन जिसको डायबिटीज होती है टाइप 2, उसकी शिफ्ट एकदम हो जाती है, एकदम शुगर नीचे भी जा सकती है और ऊपर भी जा सकती है, वो कंट्रोल नहीं रहता। तो शुगर के मरीजों के लिए तो रोजा है ही नहीं, वो तो रख ही नहीं सकते रोजा, क्योंकि वो अगर इतनी लंबी फास्टिंग करेंगे तो उनका ऑलरेडी सिस्टम खराब होता है। इसलिए ये आज के लोग ये कहते हैं कि जी डिटॉक्स ये वो, लेकिन आपकी बॉडी को इतना लंबा, अगर खास तौर पे हम देखें यूरोप के रोजे अगर देखें, ऐसी भी जगह है 22-22 घंटे का रोजा है, तो वो तो उल्टा सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि पानी से भी आपको रोजा है ना, रोजे में तो कुछ ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं, तो ये और नॉर्थ में जितना नॉर्थ में जाते हैं वहां तो 4-4 महीने के भी हाँ 4-4 महीने के भी वो रोजे हैं, तो वो ये नीचे आना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अच्छा पॉइंट आपने रखा, मुझे नहीं था पता इस बात का। अच्छा जी, हाँ जी। इसमें इसमें ये बात ऐड करनी थी कि जो ना रोजे अब तो जो साइंटिस्ट वो कहते हैं 2 दिन के भी रखे हैं एक्सट्रीम केस में, यानी कि अगर आपने फुल 1 महीने के अंदर, वो इस तक यानी इस हद तक भी पहुंच गया है। यानी मैं सुनता रहता हूँ ना यूट्यूब पर डॉक्टर बर्ग को, किसको? वो डॉक्टर एवन बर्ग। हाँ, उसको मैंने भी उसकी एक बात सुनी थी जिसमें उसने बताया था कि कैंसर जो है ना अरब में इतना कम क्यों है, तो उसने उसकी सब वजह बता दी कि फास्टिंग उसकी जी वजह है। तो जी आपको पता है कैंसर जो है इंडिया में भी बहुत कम है। इंडिया भी उसकी वजह क्या बताते हैं कि हम मीट नहीं खाते, इसकी वजह से हमारा कैंसर बड़ा कम है। तो इसके फायदे हों या ना हो, बात तो सिर्फ वही आती है, क्या रसूल अल्लाह को पता था इस बात का? यानी ए, अगर मैं ए, कोई कोई आज मैं आपको प्रैक्टिस दे दूं, फर्ज करें आज हम लोग जिम जाते हैं, लोग लोग आपको पता है ग्लैडिएटर पहले भी मसल्स बनाते होते थे, वो लकड़ी के उससे काम करते थे। आपको बाद में 1400 साल बाद इस चीज का पता चले, या 2000 साल बाद आपको पता चले कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपका फलाना जो हार्मोन है वो सिक्रीट होता है, उसका ये फायदा वगैरह वगैरह। तो बात ये कि जिस बंदे ने एक्सरसाइज के बताया, उसने तो इसीलिए एक्सरसाइज की कि इससे मेरे डोले बन रहे हैं, मुझे ताकत मिल रही है और तंदुरुस्ती मिल रही है, लेकिन उसको तो नहीं ना पता कि किस तरह के कौन से हार्मोन्स है, तो क्या पीछे साइंस है। तो उसने रसूल अल्लाह को तो नहीं, रसूल अल्लाह ने तो रिचुअलिस्टिक वैल्यू दी है कि ये रसूल अल्लाह ने बताया रोजा जो है वो तो खुदा के लिए आपका रख रहे हैं, खुदा को खुश करने के लिए रख रहे हैं।
तो ये इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, दैट्स जस्ट साइड इफेक्ट अगर है तो दैट्स फाइन। तो गालिबन मेरे ख्याल से एक और हदीस भी कहते हैं कि इब्ने आदम ने, इंसान ने सबसे जो बुरी चीज भरी है वो पेट है, यानी पेट भर के नहीं खाना चाहिए, भूख रख के जो है ना वो खत्म कर देना चाहिए खाना। तो ये भी एक हदीस आती है यहाँ से, तो इसके बारे में आप फिर क्या कहेंगे? तो ठीक है, इसमें भी कोई ऐसी खास बात नहीं है, इसमें भी फिर इनके ऊपर आर्गुमेंट तो वही आता है कि खाना नहीं चाहिए, उसके पीछे कोई क्या और वजह, उसके पीछे वजह ये है कि आप थोड़ा जरा यानी बसियारखोर जो होते हैं वो भी हर जमाने में ही लोग होते हैं। बसियारखोरी को किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी कल्चर में अच्छा नहीं समझा गया, बसियारखोरी को, मोटापे को जो कभी भी अच्छा नहीं समझा गया। तो इसमें क्या खास बात है? ओवर ईटिंग की अगर आप कहते हैं डायबिटीज होती है, ओवर ईटिंग से आपको ओबेसिटी होती है, उसके और ब्लड प्रेशर वगैरह के इश्यूज होते हैं, क्या उनको पता था इन बातों का? नहीं पता था। तो बसियारखोरी जो है उसको तो वैसे एक मोटापे को सुस्ती आती है, मोटापे से लोगों के बेड़े गर्क होते हैं, तो वो उस सेंस में अगर उसको कहा जा रहा है तो ठीक है, तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है, देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दिस। बिल्कुल, आम मुशाहिदे की कोई भी बात जो है ना उसको कोई एक्सेप्शनल वैल्यू नहीं दी जा सकती। जो आम बात मुशाहिदे की बात है, हाँ, तो ये आम मुशाहिदे की बात है, बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है, स्पेशलिटी कोई नहीं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।